अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मौलवी सोहेल कायम खानी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं, खास तौर पर सेक्सुअल लाइफ के हवाले से। तो आज मैं बहुत सारी जो आपकी कंफ्यूजन्स हैं, जो आपके बहुत सारे सवाल हैं, आज इंशाल्लाह मैं उनको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्सुअल लाइफ क्या होती है और एक बेहतर सेक्सुअल लाइफ को क्या होती है, और इस सेक्सुअल लाइफ को किस तरीके से लेकर चला जाए तो ये बेहतर रहेगी। देखें, याद रखें, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं तो आपकी उम्र के एतबार से ये बात तय की जाएगी कि आपको एक महीने में ये जो सेक्स का अमल है, सोहबत का अमल है, हम बिस्तरी का अमल है, ये कितनी बार करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आम तौर पर जो पुराने तबीब गुजरे हैं, जो अतिबा हजरात गुजरे हैं, उनके नजदीक सोहबत का जो मामला था वो महीने में 2 बार था, और हमारे जमाने में तो ये एक महीने में 8 मरतबा भी, 10 मरतबा, 12 मरतबा, 15 मरतबा, और बाज़ तो ज्यादा ही मुजाहिद होते हैं कि वो एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, और कोई रोजाना भी करते हैं, बाज़ इससे भी ज्यादा तजावुज कर जाते हैं। असल में ये वो असबाब हैं जिससे हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो तबाही की तरफ चली जाती है। क्यों? असल में देखें, बात यह है कि हमारे पास वो सारी मुफीद ग़िज़ाएं नहीं हैं कि जिनके इस्तेमाल से हमारी ये ज़िंदगी बेहतर हो सके। वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं, वो क्या डाइट प्लान है कि जिसको फॉलो करने के बाद हमें किसी तबीब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन चूंकि अतिबा हज़रात का भी रिज़्क़ अल्लाह ने आप ही के ज़िम्मे किया है, तो इसलिए पड़ भी सकती है, लेकिन फिर भी ये ऐसी ग़िज़ाएं हैं कि अगर कोई इसका इस्तेमाल करे तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन सारी ग़िज़ाओं का जो शेड्यूल है वो मैं अगले वीडियो में आपको बयान करूंगा। पहले बात करते हैं कि सेक्सुअल लाइफ क्या होती है, उसकी बेहतरी क्या है। तो अगर आप सेक्सुअल लाइफ को बेहतर गुजारना चाहते हैं तो एक महीने में 2 बार सोहबत का मामूल बनाएं। अगर इससे ज़्यादा तजावुज़ आपने किया तो फिर जाहिर है आपको अतिबा हज़रात की ज़रूरत पड़ेगी, और उनके बगैर आपका इलाज हो नहीं सकता। ये मेरा बेहतर मशवरा है। अलबत्ता डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सी बीमारी लाहक है, तो उस बीमारी की गाइडलाइन आपको दी जा सकती है। अब मर्दों में जो बीमारियां हैं, सबसे पहले उनका जिक्र कर लेते हैं कि वो क्या बीमारियां हैं। सबसे पहले तो बाहर के हिस्से की एक बीमारी है, यानी कि पेनिस की जो बीमारियां होती हैं, उसमें पेनिस का, उसकी ग्रोथ की कमी, उसके साइज का छोटा होना, उसमें टेढ़ेपन का पैदा हो जाना, या फिर टेस्टिस यानी जो हमारे खसिए होते हैं, इसके अंदर किसी किस्म की बीमारी का होना। बैरूनी तौर पर तो ये बीमारियां हैं एक मर्द को। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या बीमारियां हैं? अंदर जो है आपके गुर्दों का सेहतमंद होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मसाने का यानी आपके ब्लैडर का सही हालत में होना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर जो सारा निज़ाम होता है सेक्स का, वो चलता है मनी के साथ, यानी कि मादत तौलीद आपके जिस्म में जितना ज़्यादा होगा, जितना बेहतर होगा, जितना कभी होगा, उसी के एतबार से जो सेक्सुअल लाइफ है आपकी वो बेहतर होगी। तो बाज़ केसेस में ये होता है कि ग्लैंड्स कमज़ोर पड़ते हैं और मादत तौलीद सही तरह से बन नहीं पाता, उसके अंदर पतलापन होता है, गाढ़ापन ख़त्म हो जाता है। बाज़ पेशेंट्स जिनको औलाद के हवाले से मसाइल होते हैं तो उनके स्पम्स के अंदर कमी आना शुरू होती है, उनके स्पम्स सही तरह से नहीं बन पाते या कमज़ोर होते हैं, जल्दी मर जाते हैं। तीसरी चीज़ वही पेनिस की है कि उसमें सही तरह से इंतशार नहीं पैदा होता, यानी स्टैंड पोजीशन जो है उसकी वो सही तरह से नहीं होती है, या फिर वक्त खास के पास आप जब पहुंचते हैं तो आपके पेनिस की जो स्टैंड पोजीशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। बाज़ केसेस में आपने वजाइना में दुखूल तो किया पेनिस को, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद मुश्किल से 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट आप उसमें डिस्चार्ज हो गए। इस बीमारी को सूरत अंजाल कहते हैं। बाज़ मरीजों में ये होता है कि उनको थोड़ी सी रगड़ लगे, थोड़ा सा ख्याल आया, थोड़ा सा सोचा, किसी से बात कर ली, तो उनको ड्रॉप्स निकलना शुरू होते हैं। इसको ज़कावत हिस्स कहते हैं, यानी कि आपके जो पेनिस होता है इसके अंदर हिस्स बढ़ जाती है, ये फौरन से जो है एक्टिव हो जाता है। अब उसकी जो वजूहात हैं वो बहुत सारी हैं। एक वजह यह है कि जब तक आप अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करेंगे, जब तक बुरे माहौल को नहीं छोड़ेंगे, और जब तक ख़वातीन से
गैर अखलाकी अंदाज में जो बात होती है वो करना नहीं छोड़ेंगे तो आप इस बीमारी से बच नहीं सकते। ये परहेज तो आपका ज़रूरी है। फिर किसी मालिज से भी ज़रूर आप डिस्कस करें इस बीमारी को कि किस तरह से उसका हल किया जाए। अच्छा, जब सूरत अंजाल होता है तो आप फ़ौरन से डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि टाइम जो होता है बहुत कम रह जाता है। उसको बढ़ाने के लिए मैं आपसे एक नुस्खा कर देता हूँ, बहुत आसान सा नुस्खा है। आपने 6 अदद केले लेने हैं और आधा पाव दही लेना है, 3 चम्मच आपने इसबगोल के डालने हैं और 1 चम्मच आपने सतावर का इसके ऊपर डाल लेना है। सतावर एक जड़ी बूटी होती है, उसको आप पिसवा लें, उसका सफ़ूफ बनवा लें, जितनी आप चाहें 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें। इसको आप दोपहर में इस्तेमाल करें और चाहें तो इसके ऊपर आप शहद भी डाल सकते हैं कि चूंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो शहद का इस्तेमाल कर लेंगे तो जो इसकी तासीर है वो ठंडी होती है। तो शहद के इस्तेमाल से, इसमें शहद को मिलाने से इसकी तासीर जो है वो एतदाल पर आ जाएगी, यानी कि उससे आपको फिर इन्फेक्शन नहीं होगा, नज़ला नहीं होगा। चूँकि मौसम अब सर्दी की तरफ जा रहा है तो कोई भी नुस्खा बताते हुए मरीज़ के मिजाज, उम्र और मौसम का ख्याल भी करना पड़ता है। तो आजकल तो मौसम ज़ाहिर ठंड की तरफ जा रहा है, तो आजकल इस्तेमाल अगर आपने करना हो ये नुस्खा तो आप शहद का इस्तेमाल साथ में इसके ज़रूर करें। और अगर सर्दियों के अलावा आपने करना है तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह कर लें, दोपहर कर लें, रात कर लें। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि अगर आप नज़ले के पेशेंट हैं, अगर आपको दायमी नज़ला रहता है, आपको एलर्जी है, आपको इन्फेक्शन है, तो फिर ये नुस्खा आपके लिए नहीं है। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल न करें वरना आप मज़ीद बीमार हो जाएंगे, आपका इन्फेक्शन जो है बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो नुस्खा हो गया उन लोगों के लिए जिनको सूरत अंजाल का मामला है। ये जो नुस्खा है ये जहाँ पर आपका टाइमिंग के मामले को बेहतरी की तरफ लेकर जाता है, वहीं पर ये आपके मादा तौलीद को बढ़ाता भी है, इसको बनाता भी है। अलबत्ता स्पर्म्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पेनिस में अगर स्टैंड पोजीशन उसकी सही नहीं होती, उसमें इंतशार नहीं होता, तो उसमें ये इतना ज़्यादा बेहतरी में काम नहीं करता, उसके लिए कुछ और चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप किसी मौलिज से रब्ता करें। तो मेरे दोस्तों, यही वो सारी चीज़ें थी जो आमतौर पर जो बीमारियां मर्दों में होती हैं, इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है जो मर्दों में होती है, ख़ास तौर पर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के हवाले से। ये चंद बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा रहती हैं। हाँ, एक बीमारी नौजवानों में होती है, वो शादीशुदा अफराद को नहीं होती, वो है यूरिन के बाद ड्रॉप्स आने का प्रॉब्लम या फिर रात को ख्वाब में एहतलाम का हो जाना। उसके लिए आप जो डाइट प्लान है अपना उसको तब्दील करें। डाइट प्लान जो है आपका गर्म चीज़ों को छोड़ दें, कोशिश करें ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत देर से रात को खाना ना खाया करें, बहुत देर से खाना खाकर सोने से भी बाज़ औक़ात आपको एहतलाम हो जाता है। अगर आपको कब्ज़ रहता है और आप दायमी कब्ज़ के पेशेंट हैं तो आपको एहतलाम भी होगा और आपको यूरिन ड्रॉप्स भी आएंगे। तो लिहाजा अपने कब्ज़ का इलाज करें, मैदे की इस्लाह करें, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जिनकी तासीर खुश्क है, गर्म है, जिसमें सारे गोश्त आ जाते हैं, चीकू आ जाते हैं, आम आ जाता है कि तासीर गर्म है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह और भी कई चीज़ें हैं जिनकी तासीर गर्म है। इन सारी चीज़ों से आप एहतियात करें तो इंशाअल्लाह आपकी जो सेहत है वो बहाल हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर मज़ीद जो ये मौज़ूआत मैंने थोड़े थोड़े से आज कवर किए हैं, अभी सारे मौज़ूआत वो हैं जिसकी तफसील से वीडियो बननी है, क्योंकि हर एक मौजू एक बहुत बड़ा है और उस पर एक अलहदा से वीडियो बनेगी तो इंशाअल्लाह आपको बेहतर समझ में आएगा कि इसका इलाज किस तरह से किया जाए और इस बीमारी से बचने के लिए क्या सूरत हाल इख्तियार की जाए, और अगर हो गई है तो इलाज का क्या तरीक़ेकार है। तो इंतज़ार फरमाएं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जल्दी रिकॉर्ड करूँगा, उसको अपलोड करूँगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। किसी पर बीमारी से परेशान है, उसके हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।